નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલમાં. ધોરણ 9 ની અંદર હિન્દી વિષયમાં પાઠ 9 માં આવે છે નિર્ભય બનો. એ પાઠનો પ્રકાર છે ગદ્ય. એ પાઠ આપેલો છે ફણીશ્વરનાથ, એમને રેણુ કહેવાય છે. તો આ પાઠને લગતા જે કંઈ અલગ અલગ પ્રશ્નોના જવાબ છે એ દરેક નાના મોટા પ્રશ્નોના જવાબની આપણે ચર્ચા કરશું. વિડીયો અંત સુધી જોજો, જેથી કરીને આવનારી પરીક્ષા માટે પણ આ પ્રશ્નોના જવાબ તમને ઉપયોગી થાય. સાથે ચેનલમાં બીજા પણ આવા ઘણા બધા વિડીયોઝ મુકાતા હોય છે, ન જોયો તો જોઈ લેજો. ઉપર વિડીયો સેક્શનમાં છે અને એની બાજુમાં પ્લેલિસ્ટ છે. પ્લેલિસ્ટમાં જશો ત્યાં તમને નીચે તમને સ્ટાન્ડર્ડ 9નું સ્વાધ્યાય પોથીનું પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે, જેમાં આવા બીજા અલગ અલગ વિષયના જુદા જુદા પાર્ટના વિડીયોઝ છે. સ્વાધ્યાય પોથી સિવાયના પણ બીજા ઘણા બધા વિડીયોઝ મુકાઈ ગયા છે, જેમાં અલગ અલગ વિષય પ્રમાણે આપેલા છે પ્લેલિસ્ટમાં સામાજિક વિજ્ઞાન, વિજ્ઞાન, સંસ્કૃત, હિન્દી એવા અલગ અલગ પ્લેલિસ્ટ સ્ટાન્ડર્ડ 9ના તમને જોવા મળશે. તો એ ન જોઈએ તો જોઈ લેજો. એમાં સ્વાધ્યાયને લગતા મોસ્ટ એમપી પ્રશ્ન જવાબ, હેતુલક્ષી પ્રશ્નો, નાના મોટા દરેક તમને ઉપયોગી થાય એવા પ્લેલિસ્ટની અંદર પ્રશ્નો છે. તો ન જોઈએ તો જોઈ લેજો, બરાબર. તો આ વિડીયોની શરૂઆત કરીએ આપણે. હવે વિભાગ પહેલો આપેલો છે ગદ્ય આધારિત પ્રશ્નોના જવાબો, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ, સही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. જેમાં પહેલો એ પૂછે, પ્રિયોદા ખાલી જગ્યા કે લીએ મુઠિયા વસૂલતા था. તેમના જવાબમાં આવશે સન્યાસી આશ્રમ. બીજું છે, એક दिन उठा कर खाली जगह में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा. तो एना जवाब में શું આવશે? નદી. नदी में फेंक दूंगा. ત્રીજો આવશે, सूर्यनारायण पढ़ने में खाली जगह है, सूर्यनारायण पढ़ने में कमजोर है. चौथું છે, दल का नियम था कि कोई सदस्य खाली जगह न बोले. तो क्या न बोले? अपशब्द न बोले. पांचवुं છે, मोना पढ़ लिख कर खाली जगह बनना चाहता है. તેના જવાબમાં શું આવશે? वकील. छठू છે, सैलानियों की पंक्तियां खाली जगह दौड़ाती नजर आती है. तो એમાં આવશે घोड़े दौड़ाती नजर आती है. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 2, सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए. જેમાં પહેલું છે, हैजे के रोगी की सेवा के प्रश्न पर मनमोहन चुप रहा क्योंकि. તેના જવાબમાં આવશે, इस बीमारी के नाम से ही उसे डर लगता था. तो जवाबમાં ક ऑप्शन આવશે. બીજું છે, इब्राहिम ने यह गलती की. એના જવાબમાં આ ઓપ્શન આવશે. उसने दल के नियम के विरुद्ध अर्दरली के लिए साला शब्द का प्रयोग किया था. ત્રીજું છે, प्रियोदा मनमोहन को घर पहुंचाने गए क्योंकि रास्ते में उसे डर लगता था. तो जवाबમાં શું આવશે? બ ऑप्शन. प्रश्न नंबर 3 છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. पहला प्रश्न है, प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ एकत्र होते हैं. તેના જવાબમાં આવશે, प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को परमान नदी के उस पार बालूचर पर एकत्र होते थे. बीजो प्रश्न है, कालू ने मनमोहन के बारे में प्रियोदा से क्या कहा. તેનો જવાબ આવશે, कालू ने मनमोहन के बारे में प्रियोदा से कहा कि यह बहुत तेज लड़का है और आपके क्लब का सदस्य बनना चाहता है. तीसरा प्रश्न है, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते हैं. जवाब आवश्य, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं. चौथा प्रश्न है, मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम लिया. जवाब आवश्य, मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में महात्मा गांधी का नाम लिया. पांचवा प्रश्न है, पक्षी को गोली किसने मारी थी. जवाब आवश्य, पक्षी को गोली सब डिप्टी साहब ने मारी थी. छठा प्रश्न है, प्रियोदा के मुंह से होल्ट शब्द क्यों निकला. जवाब आवश्य, साला शब्द के प्रयोग पर इब्राहिम को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुंह से होल्ट शब्द निकला. सातवां प्रश्न है, मनमोहन मोना को घर पहुंचाने के लिए कौन उसके साथ गया और क्यों. जवाब आवश्य, मनमोहन मतलब मोना अकेले घर जाने से डरता था, इसलिए प्रियोदा उसके साथ गया. आठवां प्रश्न है, सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे. जवाब आवश्य, सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे. नौवां प्रश्न है, मनमोहन किसके नाम से डरता था. जवाब आवश्य, उबड़े हुए
उजड़े उजड़े हुए मकान में पहले मुर्दों की चीर फाड़ होती थी। 10वां प्रश्न है, महात्मा गांधी को लोग क्या समझते हैं? इनका जवाब आवश्य महात्मा गांधी को लोग भगवान का अवतार समझते हैं। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 4 છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। જેમાં પહેલો છે, कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और साथियों को क्यों पहचानते थे? जवाब आवश्य प्रियोदा और उसके साथी हर रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया मांग कर लाते थे। स्कूल के किसी छात्र या शिक्षक के बीमार पड़ने पर वे उसके अच्छे होने तक उसकी सेवा करते थे। उनके इसी सेवा भाव के कारण कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और उसके साथियों को पहचानते थे। ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન, प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद क्या करती है? जवाब आवश्य शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद प्रियोदा की टोली बालूचर पर जमा होती है। खेल कूद गाने बजाने के बाद प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं। फिर वे रविवार की सेवा का कार्यक्रम तय करते हैं। ત્યારબાદ ત્રીજો પ્રશ્ન છે, मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्य नारायण ने क्या कहा? जवाब आवश्य मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्य नारायण को सौंपी गई थी। इस बारे में उसने कहा कि एक दिन उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। चौथा प्रश्न है, पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था? जवाब है प्रियोदा के दल के सभी सदस्य घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर एक लोकगीत गा रहा था। ત્યારબાદ પાંચમો પ્રશ્ન છે, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया? जवाब है मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा उसे उस रास्ते से ले गए जो बिल्कुल सुनसान और डरावना था। उन्होंने मनमोहन को वह उजड़ा मकान दिखाया जहां पहले मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। लोग मानते थे कि वहां आसपास के पेड़ों पर अब भी भूत पिशाच रहते हैं और प्रेतनियां झुंड बनाकर नाचती है। ત્યારબાદ छठा प्रश्न है, भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा? એમનો जवाब આવશે भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि 10 काम करने वाला तो खुद भूत होता है। जो खुद भूत है उसे दूसरे भूत से क्या डर? ત્યારબાદ 7वां प्रश्न है, प्रियोदा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम होता था? जवाब है रविवार को प्रियोदा की टोली पहले से निर्धारित मोहल्ले में मुठिया वसूलने जाती थी। इसी तरह टोली के कुछ लोग बीमार व्यक्ति की सेवा करने जाते थे। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। જેમાં पहला प्रश्न है, प्रियोदा को सभी लोग क्यों प्यार करते हैं? એમનો जवाब જોઈએ। प्रियोदा बहुत सेवाभावी लड़का है। प्रत्येक रविवार को वह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार हो जाए तो प्रियोदा अपने साथियों के साथ उसकी देखभाल के लिए पहुंच जाता है। वह तब तक उसकी सेवा करता है जब तक पूरी तरह माता चंगा नहीं हो जाता। अपने साथियों के साथ प्रियोदा बहुत आत्मीय व्यवहार करता है। वह उनके गुणों को विकसित करता और उन्हें निर्भय बनाता है। किसी के बारे में अपशब्द बोलना उसे पसंद नहीं है। इस प्रकार प्रियोदा की सेवा भावना तथा स्नेहपूर्ण स्वभाव के कारण उसे सब प्यार करते हैं। बीजा प्रश्न જોઈએ। प्रियोदा के दल के 3 सदस्यों के नाम और उनकी विशेषताएं बताइए। जवाब है प्रियोदा के दल के 3 सदस्य मनमोहन, सूर्यनारायण और इब्राहिम है। मनमोहन खूब तेज लड़का है। उसका गला बहुत मीठा है। उसे गाने का शौक है। उसके गाने की सभी प्रशंसा करते हैं। सूर्यनारायण पढ़ने में कमजोर है पर उसका शरीर मजबूत है क्योंकि वह रोज 100 दंड बैठक करता है। वह दल के सदस्यों को तैरना सिखाता है। इब्राहिम को अपशब्द साला बोलने की आदत है। सरकारी अफसरों को साला बोलने में उसे कोई बुराई नहीं लगती। वह दलीलबाजी करता है फिर भी क्लब के नियमों का पालन करता है। तीसरा प्रश्न है,
प्रियोदा की टोली कौन कौन से सेवा कार्य करती है? तेमनो जवाब आवशे प्रियोदा की टोली सेवाभावी लड़कों का दल है। यह टोली हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलती है। इसके लिए उसे कस्बे के मोहल्लों में जाना पड़ता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ता है तो प्रियोदा की यह टोली उसके घर पहुंच जाती है। होली के सदस्य टोली के सदस्य रोगी के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने तक उसकी सेवा करते हैं। हैजा जैसी बीमारियों में यह टोली लोगों के लिए वरदान बन जाती है। इस प्रकार प्रियोदा की टोली कई तरह सेवा कार्य करती है। त्यारबाद चौथा प्रश्न है, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? तेमनो जवाब आवशे मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी दल के सदस्य सूर्यनारायण को सौंपी गई। सूर्यनारायण रोज 100 दंड बैठक करता था। वह मजबूत शरीर का लड़का था। दल के सदस्यों को वही तैरना सिखाता था। सूर्यनारायण ने कहा कि एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। त्यारबाद पांचवा प्रश्न है, इब्राहिम ने किस बात के लिए माफी मांगी? तेमनो जवाब आवशे प्रियोदा के दल का नियम था कि कोई सदस्य मुंह से किसी प्रकार का अपशब्द या गाली नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने सब डिप्टी साहब के अदरली के लिए साला अपशब्द बोला था। इस तरह उसने दल के नियम को तोड़ा था। प्रियोदा के होल्ड कहने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए अपनी गलती के लिए उसने माफी मांगी। छठा प्रश्न है, अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का क्या नियम था? जवाब है प्रियोदा वाणी के शिष्टाचार को महत्व देता था, इसलिए उसने यह नियम बनाया था कि दल का कोई सदस्य किसी प्रकार का अपशब्द या गाली अपने मुंह से नहीं निकालेगा। अपशब्द या गाली देने पर होल्ट बोलकर उसे चेतावनी दी जाती थी। इससे अधिक बार अपशब्द या गाली मुंह से निकालने पर क्लब के सदस्य उसका साथ छोड़ देते थे। इस प्रकार अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का कठोर नियम था। त्यारबाद विभाग बीजो आवे छे व्याकरण आधारित प्रश्नों जवाबों, जेमां पहलो प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलो है मुहावरा में मुठिया वसूलना, नो मतलब था किसी अच्छे काम के लिए मुट्ठी भर अनाज लोगों से मांगना। तो वाक्य જોઈએ कि देखो मुठिया वसूल कर वह बोरी भर अनाज ले गया। त्यारबाद बीजो आवे छे भला चंगा मतलब स्वस्थ। वाक्य है वैद्य ने कुछ ही दिनों में रोगी को भला चंगा कर दिया। त्रीजो एम आवे छे मुहावरा में सिर से पैर तक देखना, जवाब आवशे भली भांति देखना। तो वाक्य है इंस्पेक्टर ने अपराधी को सिर से पैर तक देखा और फिर नाम पूछा। त्यारबाद चौथो आवे छे महीन बात मतलब सूक्ष्म बात। तेमनुं वाक्य જોઈએ, बाबू आप हम गांव वालों की महीन बात नहीं समझ सकते। बीजा प्रश्न है निम्नलिखित कहावतों का अर्थ देखकर वाक्य प्रयोग कीजिए, जेमां पहलो आवे छे अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा। तेमनो अर्थ थशे के अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। एमनो वाक्य જોઈએ, उस कार्यालय का कोई कर्मचारी काम नहीं करता क्योंकि वहां का अधिकारी ही भ्रष्ट है। चारों तरफ अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा वाली बात है। बीजो एम आवे छे मार के पीछे भूत भागे। तेमनो अर्थ है किसी भी तरह से समस्या का हल करना, किसी भी तरह से समस्या का हल करना। वाक्य था जब समस्या हद से बढ़ जाती है तब सरल उपाय के बजाय कठिन या शिक्षात्मक रवैया अपनाना, इसे कहते हैं कि मार के पीछे भूत भागे। त्रीजो में आप्યું છે काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। તેમનો જવાબ થશે छल कपट तथा चालाकी से एक ही बार काम निकलता है। वाक्य थशे एक बार तो तुम मुझे धोखा देकर रुपये ले जा चुके हो, अब मैं तुम्हारी चिकनी चुपटी बातों में नहीं आ सकता क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। चौथो आवे छे होनहार बीरवान के होत
ચીકને પાત, तो एमनो जवाब थशे योग्य व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। एमनो वाक्य थशे गोपालदास नीरज ने पहला कविता 10 वर्ष की उम्र में ही लिख दी थी। सच है होनहार बीरवान के होत चीकने पात। त्यारबाद प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। तो जोता जाए विरोधी शब्द, गरीब तो अमीर, प्यार नफरत, स्वस्थ अस्वस्थ, गलत सही, उजड़ा हराभरा, इच्छा अनिच्छा, बीमार स्वस्थ, आग्रह निराग्रह। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची शब्द जोता जाइए, सुबह तो प्रभात, शाम तो सांझ, दल तो झुंड, कमजोर तो दुर्बल, मकान तो घर, आग्रह तो अनुरोध, तन्मय तो तल्लीन, विकल तो व्याकुल, हर्ज तो नुकसान, हैजा तो कोलेरा, पखेरु तो पक्षी, खचड़ा तो मूर्ख, बुझना तो समझना, डेना तो पंख। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो शब्द समूह जोता जाइए। पहलू है दूसरों के किए हुए उपकार को मानने वाला, एनु थशे जवाब में कृतज्ञ। बीजू दूसरों के लिए किए गए उपकार को न मानने वाला, इन्हें कहवाशे कृतज्ञ। त्रीजू है मुर्दों के चीरफाड़ की जगह पोस्टमार्टम हाउस। चौथो है जहाँ बीमारियों को भर्ती करके इलाज होता है, इनू थशे अस्पताल। पांचमो है पुराना टूटा हुआ मकान या इमारत, एमनु थशे खंडहर। छठू है रेतीला नदीपट, एमनु थशे बालूचर। सातमो है खराब या असभ्य शब्द, एमनो कहेवाय अपशब्द। त्यारबाद छठो प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। तो उपसर्ग जोता जाए निर्भयनु थशे निश प्लस भय, प्रयत्ननु प्र प्लस यत्न, व्याकुलनु वी प्लस आकुल, अपशब्दनु अप प्लस शब्द, प्रत्येकनु प्रति प्लस एक, अपवित्रनु अ प्लस पवित्र, अनुरोधनु अनु प्लस रोध, अनिच्छानु अन वत्ता इच्छा, निराग्रहनु निर वत्ता आग्रह, प्रशासननु प्र प्लस शासन, निष्कपटनु निस वत्ता कपट, सुक्तिनु सु प्लस उक्ति। प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। तो प्रत्यय जोता जाइए, बच्चानु बच वत्ता आ, निडरनु निस वत्ता डर, शिक्षकनु शिक्षा वत्ता क, रोगीनु रोग वत्ता ई, जिम्मेदारनु जीमा वत्ता दार, अडंगेबाजनु अडंगा वत्ता बाज, विकसितनु विकास वत्ता इत, पयोदानु पयह वत्ता दा, सेवाभावीनु सेवाभाव वत्ता ई, महत्वनु महत्व वत्ता त्व, पहलवाननु पहल वत्ता वान, डरनेवालानु डरना वत्ता वाला, आंचलिकनु अंचल वत्ता ईक, पीड़ितानु पीड़ा वत्ता ईता, सरकारीनु सरकार वत्ता ई, दिनकरनु दिन वत्ता कर। त्यारबाद प्रश्न नंबर 8 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। तो भाववाचक संज्ञा जोती जवानी है, जेमा पहलू है प्रियोदास सबको दुनिया भर की खबरें सुनाते थे, तेमां भाववाचक संज्ञा थशे खबर। बीजू है वाह बहुत मीठास है आपके गले में, एमां भाववाचक संज्ञा थशे मिठास। त्रीजू है धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली, एमां भाववाचक संज्ञा थशे विदाई। तो है तुम्हारी उम्र में मुझे भी डर लगता था, तो एमां भाववाचक संज्ञा थशे डर। पांचमू है पढ़ने में तनिष्क की तन्मयता बढ़ती जाती है, तेना जवाब में आवशे भाववाचक संज्ञा तन्मयता। 9मो प्रश्न है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से कर्तृवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। तेमां पहलू है गंतव्य आते ही गाड़ीवान ने गाड़ी रोक दी, तेमां कर्तृवाचक संज्ञा गाड़ीवान। बीजू है दिनकर के निकलते ही संसार भर में प्रकाश फैल गया, तेना जवाब में आवशे दिनकर। त्रीजू है शिक्षा देते हुए शिक्षक ने अपने शिष्यों को जीवन संदेश भी दिया, तेमां कर्तृवाचक संज्ञा थशे शिक्षक। चतुर्थ है खेल के दौरान खिलाड़ी ने अपने सारे कौशल दिखाए, तो एना जवाब में कर्तृवाचक संज्ञा आवशे खिलाड़ी। पांचमो है कहानीकार ने अपनी कहानी की कथा वस्तु का बीज एक सत्य घटना से लिया, जेमां कर्तृवाचक संज्ञा आवशे कहानीकार। 10मो प्रश्न है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। पहलू है सूर्यनारायण पढ़ने में कमजोर है, तेमां विशेषण आवशे कमजोर।
बीच है लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या अर्ज है, एमा विशेषण आवशे सरकारी। त्रीजું છે आपस में बातचीत के सिलसिले में कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा, एमा विशेषण आवशे खराब। चौथું છે इब्राहिम महीन बाद देरी से बुझता है, एमा जवाबમાં આવશે विशेषण तरीके महीन। પાંચમું છે उसका जोड़ा विकल होकर देर तक रोता रहा, तो एमा विशेषण आवशे विकल। छठું છે प्रियोदा का दल बीमार लोगों की सेवा करता है, तो एमा विशेषण आवशे बीमार। तो विद्यार्थी मित्रों आ था अलग अलग नाना मोटा प्रश्नों जवाबों आ पाठने लगता। विडियो गम्यो हो तो जरूरथी लाइक करो और तमारा मित्रों पर विडियो शेर करजो। साथे जे नवा विद्यार्थी मित्रों है चेनल ने सब्सक्राइब नहीं करेली, चेनल ने जरूरथी सब्सक्राइब करी और बेल आइकन पर क्लिक कर देजो, जेथी करीने नवा जेटला विडियोस मुकायनी नोटिफिकेशन सौप्रथम तमने जोवा मळे। आवा अलग अलग चेनल पर विडियोस मुकाता रहता होय छे, तो जोता रहेजो, ज्ञानमां वधारो करता रहेजो। फरी पाछा नवा विडियो साथे मळीए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।